हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम पढ़ेंगे कि जो लेबर लेजिस्लेशन है उसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे स्ट्राइक्स, लॉकआउट, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, क्लोजर। इन सब के बारे में शॉर्ट में जानेंगे, शॉर्ट में जानेंगे, ब्रीफ में, कि ये क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है। ठीक है, ज्यादा अंदर तक नहीं जाएंगे, नॉर्मली बता देंगे ताकि आप बना के भी इसको लिख सको। ठीक है, अगर एग्जाम में आपके आ जाए तो आप इसे लिख सको। ठीक है, स्ट्राइक मतलब क्या होता है? स्ट्राइक, पहली बात तो स्ट्राइक करता कौन है? स्ट्राइक एम्प्लॉय करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज करते हैं, वर्कर्स करते हैं। ठीक है, अगेंस्ट में किसके? अगेंस्ट में जो मैनेजमेंट होता है उसके में और एम्प्लॉयर के। अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि जो एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, उनको अपनी कोई मांग पूरी करवानी है तो वो स्ट्राइक्स करते हैं। ठीक है, स्ट्राइक करते हैं। स्ट्राइक करने में जैसे अब वो मांग जो है ना किसी भी तरीके की हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन चाहिए, उनको वेजेस चाहिए, बोनस चाहिए। ठीक है, वो चाहते हैं कि उनकी सैलरी में, उनके वेजेस में इंक्रीमेंट हो। ठीक है, तो वो कोई भी ऑब्जेक्टिव होता है, वो एक सर्टेन पर्पस के लिए, सर्टेन ऑब्जेक्टिव के लिए एम्प्लॉय जो है वो स्ट्राइक करती हैं। अब स्ट्राइक करने का मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन खत्म हो गया या फिर हट गया एकदम। ठीक है, मतलब दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, फिर लड़ाई झगड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्राइक मतलब जैसे एम्प्लॉय है, कोई काम चाहता है या फिर उसकी कुछ मांगे होती हैं, वो उसको पूरी करने के लिए वो स्ट्राइक करता है। ठीक है, लॉकआउट क्या होता है? लॉकआउट कौन करता है? लॉकआउट करता है एम्प्लॉयर लॉकआउट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयर को नहीं, जैसे एम्प्लॉय कह रहे हैं कि एम्प्लॉय कह रहे हैं मेरी सैलरी बढ़ाओ। ठीक है, एम्प्लॉयर कहता है नहीं, मैं तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ाऊंगा। ठीक है, उसको सैलरी नहीं बढ़वानी होती है तो वो कुछ टाइम के लिए लॉकआउट कर देता है। ये जो होता है टेम्परेरी होता है। लॉकआउट जो है टेम्परेरी क्लोजिंग ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, टेम्परेरी टाइम के लिए वो अपने बिजनेस को, मतलब एम्प्लॉयमेंट को क्लोज करके रख देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने सारे एम्प्लॉयज को निकाल रहा है, वो अपने किसी भी एम्प्लॉयज को निकाल नहीं रहा है और ना ही उनको किसी को हटा रहा है। बस वो कुछ टाइम के लिए मतलब ये कह सकते हैं, ये डर दिखाने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए एम्प्लॉयर ये नहीं चाहता है कि वो एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाए, तो वो कुछ टाइम के लिए लॉकआउट कर देता है। ठीक है, टेम्परेरी बिजनेस को क्लोज कर देता है। ले ऑफ क्या होता है? ले ऑफ जो है एम्प्लॉयर करता है। ठीक है, एम्प्लॉयर किसी भी रीजन की वजह से जब एम्प्लॉय को काम नहीं दे पाता है, वर्कर को काम नहीं दे पाता है, तो उसे कहते हैं ले ऑफ। ले ऑफ में जैसे कोई फॉर एग्जांपल नेचुरल क्लैमिटी आ गई, ठीक है, बिल्डिंग गिर गई, फैक्ट्री गिर गई, ठीक है, मशीनरी है वो खराब हो गई, ठीक है, तब एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को काम नहीं दे पाएगा। और या फिर आपके जो रॉ मटेरियल है, आप शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गया है फैक्ट्री में, तो एम्प्लॉय को काम नहीं दे सकता। या फिर आपके स्टॉक ज्यादा हो गए हैं, प्रीवियस वाले स्टॉक ही इतने ज्यादा हैं कि मतलब नया प्रोडक्शन कर नहीं सकते, तो उस केस में एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को जॉब नहीं दे पाएगा। ठीक है, ले ऑफ नहीं कर पाएगा। और अगर वर्कर 2 घंटे तक फैक्ट्री में आया है और 2 घंटे तक उसे काम नहीं मिलता है तो वो ले ऑफ की कंडीशन हो जाती है। ठीक है, रिट्रेंचमेंट मतलब होता है, रिट्रेंचमेंट भी एम्प्लॉयर करता है। एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को काम से निकाल देता है। ठीक है, निकाल देता है, उसके भी रीजन होते हैं। रीजन क्या हो सकता है? रीजन हो सकता है कि एम्प्लॉय ने 1 साल पूरा कर लिया हो, ठीक है, तो उसे निकाल सकते हैं, रिट्रेंच कर सकते हैं, पर उसके लिए भी उनको एम्प्लॉयर को प्रॉपर नोटिस देनी पड़ेगी। ठीक है, और ये भी बताना पड़ेगा कि क्यों निकाल रहे हैं। और तीसरी कंडीशन ये है कि उसे 1 महीने पहले नोटिस तो देनी पड़ेगी, उसके बाद वो रिट्रेंचमेंट का कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। ठीक है, और रिट्रेंचमेंट इस केस में भी हो सकता है, मान लो फिर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और उसमें 10 लोगों की जरूरत हो, पर आपकी फैक्ट्री में 10 से ज्यादा लोग हो, 12 लोग हो, 13 लोग हो, तो आप उन 3-4 को रिट्रेंच कर सकते हो। ठीक है, क्लोजर मतलब होता है कि परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, क्लोजर का मतलब होता है परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, आई होप आपको ये सारे आई थिंक 1 2 3 4 5 आपको ये 5 टॉपिक इतने तो समझ में आ गए होंगे कि आप इसमें बना के कर लो अच्छे से। ठीक है, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको इन सबको अलग अलग से भी समझाऊंगी, बट पहले बताना कि इसमें से पहला टॉपिक ऐसा कौन सा है जो आपको जल्दी जरूरत है, तो मैं उसको पहले कंप्लीट करा दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको ले ऑफ मिल जाएगा, उसके वीडियो में रिट्रेंचमेंट मिल जाएगा, फिर मैं आपको क्लोजर करा दूंगी, लॉकआउट, स्ट्राइक सब करा दूंगी। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे मैसेज करिए। ठीक है, कमेंट डाउन करिए, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, थैंक यू, अच्छे से पढ़ना।